वैशाली एक बेहद खूबसूरत लड़की, जिसकी खूबसूरती एक बार जो कोई देख ले तो उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। विवान उसी की ही कॉलोनी का एक लड़का, जो वैशाली पर दिलो जान से मरता था, लेकिन वैशाली उसको जरा सा भी भाव नहीं देती थी। विवान ने वैशाली को रोकते हुए कहा, वैशाली रुको, मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वैशाली ने एटीट्यूड दिखाते हुए कहा, बोलो क्या बात है। विवान हिचकिचाते हुए, वो मैं तुमसे ये कह रहा था कि तुम आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। वैशाली फिर से एटीट्यूड से बोली, कोई काम की बात हो तो बताओ। विवान ने कहा, नहीं कुछ नहीं। ओह शिट, आज फिर से मैं वैशाली से अपने दिल की बात नहीं कह पाया। विवान ऐसा सोच ही रहा था कि तभी विवान का दोस्त निखिल वहाँ आ गया और बोला, क्या हुआ विवान, कुछ बात बनी कि नहीं? तू वैशाली को अपनी फीलिंग्स बता पाया कि नहीं? तभी विवान ने कहा, नहीं यार, हर बार की तरह मैं आज भी उससे कुछ नहीं कह पाया। पता नहीं क्यों यार, जब भी वो मेरे सामने आती है पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं उससे कुछ नहीं कह पाता। विवान ने निखिल से कहा, सुन यार, मुझे एक आइडिया आया है। मैं तुझे एक पर्ची पर आई लव यू वैशाली लिख कर देता हूँ। तुझे बस इतना करना है कि ये पर्ची ले जाकर वैशाली को देनी है और ये बोलना है कि ये पर्ची तुम्हें विवान ने भिजवाई है। प्लीज़ यार, बस मेरा ये छोटा सा काम कर दे, इसके बदले जो तू बोलेगा वो मैं करूँगा, प्लीज़ यार प्लीज़। तभी निखिल ने कहा, हाँ ठीक है, ला पर्ची लिख के दे। विवान ने कहा, हाँ अभी देता हूँ। विवान ने पर्ची पर आई लव यू वैशाली लिखकर निखिल को दे दिया। वैशाली और वैशाली की माँ मार्केट आए हुए थे। उस वक्त निखिल भी मार्केट में ही था। मौका देखकर निखिल वैशाली के पास गया और वो पर्ची वैशाली के हाथ में दे दी। निखिल वैशाली से ये कहने ही वाला था कि ये पर्ची तुम्हें विवान ने भिजवाई है, तभी अचानक वहाँ वैशाली की माँ आ गई और निखिल वहाँ से झट से भागा। वैशाली ने चुपके से वो पर्ची अपने पर्स में रख ली। वैशाली बेचैन थी उस पर्ची को पढ़ने के लिए। घर पहुंचकर वो सीधा अपने बेडरूम में गई और वो पर्ची अपने पर्स से निकालकर उसे पढ़ने लगी। पर्ची में आई लव यू वैशाली लिखा देखकर उसके दिल में भी कुछ कुछ होने लगा। वो ज़रा सा मुस्कुराई और अपनी आंखें बंद करके निखिल को सोचने लगी, क्योंकि वैशाली ये सोच रही थी कि निखिल ने उसे आई लव यू बोला है। उधर निखिल विवान के पास पहुंचा और बोला, भाई मैंने वो पर्ची वैशाली को दे दी। विवान खुशी से झूमता हुआ बोला, थैंक यू यार, अब बस वैशाली मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। तू नहीं जानता यार, तूने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया, जिस काम को मैं पिछले 3 सालों से नहीं कर पा रहा था वो तेरी वजह से हो पाया है। तेरी वजह से आज मैं वैशाली को आई लव यू बोल पाया हूँ। एक बार फिर से थैंक यू यार। निखिल ने कहा, ओके ओके, अब बस थैंक यू ही बोलेगा कि हमें इस बात की पार्टी भी देगा? तभी विवान ने कहा, पार्टी तो अब जब मिलेगी जब वैशाली मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेगी। निखिल ने कहा, ओके ठीक है, अब मैं चलता हूँ, कल फिर मिलते हैं। इतना कहकर निखिल अपने घर को जाने लगा। वो बाइक से था। आगे रास्ते में सामने उसने देखा वैशाली खड़ी है और हाथ हिलाकर उसकी बाइक को रोकने की कोशिश कर रही है। आगे का रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। निखिल ने अपनी बाइक को ले जाकर वैशाली के सामने खड़ा कर दिया। उस वक्त वैशाली ने लाल कलर का टाइट चूड़ीदार सलवार कमीज पहना हुआ था, आंखों में काजल, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक। वो इस लिबास में बेहद खूबसूरत लग रही थी। निखिल वहाँ खड़ा होकर थोड़ी देर उसको निहारता रहा। तभी वैशाली ने कहा, क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी? निखिल ने कहा, हाँ क्यों नहीं, बैठिए। वैशाली निखिल के बाइक पर बैठ गई। निखिल ने अपनी बाइक को स्टार्ट किया। निखिल बाइक तेज़ी से चला रहा था। तभी एक जोर का धचका लगा और वैशाली ने अपने दोनों हाथों से निखिल को कस के पकड़ लिया। निखिल उस वक्त कुछ और ही फील कर रहा था। तभी अचानक जोरों की बारिश और साथ में तूफान निखिल के रास्ते को रोकने लगे। निखिल ने अपनी बाइक को वहीं रोका और वैशाली से कहा, आओ बारिश बंद होने तक हम यहीं छुप जाते हैं। वैशाली ने कहा, ठीक है। दोनों एक पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो गए। बारिश बहुत ज़्यादा थी, दोनों पूरी तरह से भीग चुके थे। तभी निखिल की नज़र वैशाली की तरफ गई। उसके रसीले होंठ और उसका भीगा बदन को देखकर निखिल अपना होश खोने लगा। उस वक्त निखिल ये भूल चुका था कि वैशाली उसके दोस्त विवान का प्यार है। तभी अचानक वैशाली जोरों से चिल्लाई और निखिल से आकर लिपट गई। निखिल अपना होश पूरी तरह से खो बैठा और वैशाली के होठों को चूमने लगा। अब वैशाली भी उसका साथ देने लगी। दोनों ने मदहोशी में आकर अपनी जवानी की सीमा को लांघ दिया और अपने कुंवारेपन को ख़त्म कर दिया। कुछ देर बाद जब दोनों होश में आए
तो वैशाली ने कहा, निखिल, जब से मैंने तुम्हारी वो दी हुई पर्ची पढ़ी है तब से मैं तुम्हारे ही ख्यालों में खोई रहती हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। देखो ना, आज अनजाने में ही सही, लेकिन आज हम दो जिस्म और एक जान बन गए। इतना कहकर वैशाली निखिल से लिपट गई और आई लव यू निखिल बोलकर उसे किस करने लगी। निखिल उस वक्त विवान के बारे में सोच रहा था कि वैशाली तो विवान का प्यार है और वो आई लव यू वाली पर्ची भी विवान ने ही लिखी थी। लेकिन वैशाली को गलतफहमी हो गई है कि मैंने उसे वो आई लव यू वाली पर्ची लिख कर दी है। वैशाली लगातार उसे किस किए जा रही थी। तभी निखिल ने विवान के बारे में सोचना छोड़ दिया और वो भी वैशाली को किस करने लगा और आई लव यू वैशाली बोलकर उसने वैशाली के होठों को चूमा। कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई और निखिल ने वैशाली को उसके घर छोड़ा और उसको बाय बोलकर अपने घर को चला आया। वो रात भर वैशाली के बारे में सोचता रहा और बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। अगली सुबह जब निखिल विवान से मिला तो विवान ने निखिल से पूछा, क्या हुआ यार, वैशाली ने कोई रिप्लाई भेजा क्या मेरे लिए? मैं कब से उसके रिप्लाई का इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरी बेचैनी बढ़ती ही जा रही है। तभी निखिल ने थोड़ा चिड़चिड़ेपन से कहा, हाँ उसने कहा है बोल देना विवान को कि वो मुझे भूल जाए, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। निखिल की ये बात सुनकर विवान तो पूरी तरह से टूट गया, क्योंकि उसने वैशाली को दिल से चाहा था। लेकिन फिर भी उसने खुद को संभाला और अपने मन में ठान लिया कि वो अब किसी और लड़की से प्यार नहीं करेगा। वैशाली उसे नहीं मिली तो क्या हुआ, वो ज़िंदगी भर वैशाली से ही प्यार करेगा। और उधर निखिल विवान की दोस्ती के साथ विश्वासघात करके वैशाली की जवानी के मज़े ले रहा था। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। विवान अपने किसी काम से दूसरे शहर गया हुआ था। जब तक विवान वहां से लौटा तब तक निखिल और वैशाली के प्यार के चर्चे पूरे मोहल्ले में फैल चुके थे। विवान के एक दोस्त ने विवान से कहा, भाई निखिल तो बड़ा ही शातिर निकला, उसने धोखे से तेरे प्यार को अपना बना लिया। विवान हैरानी से बोला, क्या? आखिर तेरे कहने का मतलब क्या है? उसके उस दोस्त ने कहा, मतलब साफ है, वो जो आई लव यू वाली पर्ची तूने निखिल को वैशाली को देने को कहा था, उसने वो पर्ची उसको दे तो दी, लेकिन उसने वैशाली से ये नहीं कहा कि वो पर्ची तूने लिख कर दी है। और वैशाली को लगा कि निखिल ने उसको इस पर्ची में आई लव यू लिख कर दिया है। इसी गलतफहमी की वजह से आज वैशाली निखिल के साथ है और तू सिर्फ उसकी यादों के सहारे जी रहा है। विवान के उस दोस्त ने उसके खूब कान भरे और कहा, अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो तो तू खुद आज वैशाली के घर जाकर देख ले। आज वैशाली अपने घर पर अकेली है और निखिल उससे मिलने के लिए उसके घर पर गया हुआ है। विवान हैरानी से बोला, लेकिन ये बात तू कैसे जानता है? विवान के उस दोस्त ने कहा, निखिल ने ही मुझे ये सब बताया है। इतना कहकर विवान के उस दोस्त ने अपना फ़ोन खोला और निखिल और वैशाली की कुछ तस्वीरें दिखाई, जिसमें दोनों एक दूसरे को हक कर रहे थे। वो तस्वीरें देखकर विवान को यकीन हो चला कि निखिल ने उसके साथ विश्वासघात किया है। उसे अब बस एक ही चीज़ सूझ रही थी, निखिल से बदला। विवान पूरी प्लानिंग के साथ वैशाली के घर गया, जहां निखिल पहले से ही मौजूद था। जब विवान वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वैशाली जिसको वो दिलो जान से चाहता है वो निखिल की बाहों में है। ये नज़ारा देखकर विवान अपना आपा खो बैठा। उस वक्त वो साथ में एक पिस्तौल लेकर आया था। उसने आओ देखा ना ताओ और सबसे पहले उसने निखिल को एक गोली मारी और फिर उसके बाद वैशाली पर गोली चलाकर वो वहां से फरार हो गया। उन दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। गोलियों की आवाज़ से पूरा मोहल्ला गूंज उठा। वैशाली के घर से पुलिस को वैशाली और निखिल की लाश बरामद हुई। पुलिस ने जब इस बात की तहकीकात की तो उन्होंने विवान को अरेस्ट कर लिया। आज विवान जेल में उम्र कैद की सज़ा काट रहा है।